गया पुलिस ने अनोखी पहल करते हुए खोया हुआ 16 मोबाइल और चोरी हुई 12 दोपहिया वाहन बरामद कर उनके मालिकों को सौंपा। गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। गया पुलिस लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में जुटी है। आपको बता दें, लगातार गया पुलिस के द्वारा खो गए मोबाइल व वाहनों को बरामद कर उनके मालिकों को सौंपा जा रहा है। इसी क्रम में आज गया के वीर पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि 16 मोबाइल और 12 वाहनों को उनके मालिकों को सौंपा गया। गौरतलब है कि लगातार पुलिस को यह सूचना मिल रही थी कि लोगों को मोबाइल अक्सर खो जा रहा था। इसके बाद लोग हताश होकर पुलिस के पास पहुंच रहे थे। वहीं पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत कर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के उद्देश्य से लगातार खो गए सामान बरामद कर उनके मालिकों के हवाले किया जा रहा है। गया पुलिस के द्वारा लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत गया जिले में जो भी मोबाइल की गुमशुदगी होती है उसको बरामद करके उसको आम जनों तक वापस उसके लौटाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में 15 अगस्त को 15 अगस्त को 55 मोबाइल बरामद करके आम नागरिक को सौंपा गया था तथा जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक कुल मिलाकर के 233 मोबाइल बरामद करके सौंपा गया है। इसी क्रम में विगत 16 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक 16 मोबाइल बरामद किया गया है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 3,20,000 रुपये है और उसको बरामद करके जो उसके जो वास्तविक स्वामी हैं उनको वो मोबाइल आज सौंपा गया है, जिसमें से सैमसंग कंपनी का 5 मोबाइल है, रियलमी कंपनी का 4 मोबाइल है, वीवो कंपनी का 1 मोबाइल है, रेडमी का 3 मोबाइल है, वन प्लस का 1 मोबाइल, इन्फिनिक्स का 1 मोबाइल तथा एक अन्य कंपनी का है। इस प्रकार से 16 मोबाइल सौंपा गया है और लगातार गया पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत आम नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इस प्रकार का जो अभियान है चलाया जाता रहेगा और उसमें आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त गया पुलिस के द्वारा इसी ऑपरेशन मुस्कान के तहत पिछले कई दिनों से जो वाहन चोरी की घटनाएं हो रही थी उसमें जो वाहन को बरामद करके उसके जो वास्तविक स्वामी हैं उनको सौंपने के लिए अभी अभियान चलाया जा रहा है, जिस क्रम में आज 12 मोटरसाइकिल को जिसकी बरामदगी की गई है और माननीय न्यायालय से उसमें आदेश लेने के उपरांत उसके वास्तविक स्वामी को सौंपा जा रहा है। उसमें से मुख्यतः रामपुर थाना के द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है और इसमें से अधिकतर जो मोटरसाइकिल है वो रामपुर थाना के द्वारा बरामद किया गया है और इसमें से जो 12 मोटरसाइकिल हैं उनमें से ग्लैमर बाइक है, शाइन है, स्प्लेंडर प्रो है, अपाचे है और पल्सर है और पैशन प्रो है। इस प्रकार से कुल 12 मोटरसाइकिल जो बरामद किया है, लगभग उसके अनुमानित मूल्य 12 लाख रुपए है और जो मोटरसाइकिल बरामद हुआ है उसमें से 12 लोग उसमें जेल भी भेजे गए हैं। जो इनमें से अधिकतर जो कांड है वर्ष 2016-22 का 516-22 रामपुर थाने का ही 452-22 रामपुर थाने का जो 516-22 था वो फिर मेडिकल थाने में मगध मेडिकल थाने में 362-22 में उसको बरामदगी की गई थी। उसके बाद रामपुर थाने का 452-22 है जिसको रजौली थाने में शराब के साथ जिसका उपयोग किया जा रहा था और उसमें बरामदगी की गई थी। उसके बाद उपहरा थाना का में एक मोटरसाइकिल जो चोरी हुई थी 4721 कांड संख्या में, उसको रामपुर थाना के द्वारा इसी वर्ष जुलाई माह में उसको बरामद किया गया था और उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई थी। डेल्हा थाना कांड संख्या 193-23 में एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी और उसको रामपुर थाना के द्वारा 482-23 कांड संख्या में जो 25 जुलाई को उसकी बरामदगी की गई थी। इसके अलावा रामपुर थाना कांड संख्या 388-22 में जो एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ था उसको फतेहपुर थाना कांड संख्या 531-22 में उसको बरामद किया गया है। उसी तरीके से बोधगया थाना कांड संख्या 187-23 में जो फरवरी माह में एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी उसको रामपुर थाना के द्वारा अप्रैल माह में बरामदगी की गई है। इसके अलावा रामपुर थाना में ही 217-23 कांड संख्या में एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ था जिसको एक माह के भीतर रामपुर थाना के द्वारा बरामद कर लिया गया था और रामपुर थाना में ही एक 276-23 कांड संख्या दर्ज हुआ था जिसमें एक पल्सर मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी, उसको रामपुर थाना के द्वारा बरामद किया गया है तथा 3 उसमें अपराध कर्मियों को जेल भेजा गया है। कोतवाली थाना 788-22 जो 24 नवंबर को एक मोटरसाइकिल चोरी घटना हुई थी उसको रामपुर थाना के द्वारा
जून माह में, इसी साल के जून माह में उसको बरामद किया गया है। सिविल लाइन थाना में 1037-22 में भी एक ग्लैमर मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी, जिसको रामपुर थाना के द्वारा बरामद किया गया है। इसके अलावा सिविल लाइन थाना में